नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं संजय गुप्ता आप सभी का सेफ शॉप शंखनाद वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 74 साल पूरे हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन सोमवार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम लोग एक ऐसी पर्सनैलिटी में शंखनाद के अंदर रूबरू होते हैं जिन्होंने सेफ शॉप बिजनेस के अंदर अपने सपनों का बीज बोया और उस बीज को इतना विशाल बनाया कि आज उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोगों के सपने भी साकार होते जा रहे हैं। जिन्होंने अपने ही सपने को साकार नहीं किया, बहुत सारे लोगों को सपनों को पूरा करने की ताकत प्रदान करी। उन्होंने आज बहुत ऊंचे पायदान को हासिल किया और आज का दिन भी वैसा ही विशेष है, क्योंकि आज जिस पर्सनैलिटी से हम रूबरू होने जा रहे हैं, जिस अचीवर से, जिस स्पीकर से आज हम मिलने जा रहे हैं, जिस लीडर्स से आज आप रूबरू होंगे, वो भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। सेफ शॉप बिजनेस में उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में ज्वाइन जरूर किया था, लेकिन आज बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी बन चुके हैं। सिर्फ अपने ही सपनों को साकार नहीं किया, अपने आप को ही डायमंड नहीं बनाया, अपनी टीम में बहुत सारे डायमंड्स की फौज उन्होंने क्रिएट की है। आज उनका टीम लाखों में है और क्राउन लीडर है। मेरी टीम में है, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। हमने मिलकर बहुत सालों तक काम किया है और मेरे लिए प्राउड की बात है कि मेरी टीम के क्राउन लीडर हैं। सपनों की बात करें तो एयरफोर्स में जॉब करते वक्त उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना और जानने के बाद पहले ही दिन से जो विश्वास उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस पर दिखाया, वो आज बहुत विशाल रूप ले चुका है। आज सपनों की सारी ऊंचाइयां वो छू चुके हैं, सपनों का आकार बहुत बड़ा बना चुके हैं। मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ कम होगा। बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं सेफ शॉप बिजनेस के अंदर। अल्टीमेटली मैं प्यार से उनको टाइगर भी बुलाता हूँ और उनके बारे में जितना भी कहा जाएगा कम होगा। मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में खुद अपने मुखारबिंद से हम सब लोगों को एक बार फिर ऐसा प्रेरित करें कि जितने भी लोग जो कि लाखों में हैं, उनके आज मुरीद हैं, उनके फैन हैं, वो सभी लोग एक बार फिर अपने सपनों की ऐसी उड़ान लें कि उनका परिवार भी उनसे उन पर फख्र करे। और जैसा कि सेफ शॉप आज हजारों नहीं लाखों नहीं, आने वाले समय में करोड़ों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा, एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म होगा जहां से सभी लोग अपने सपनों की उड़ान ले सकेंगे। हम सभी के सपने साकार हुए हैं, लेकिन आज वक्त है उनसे उनकी जीवन का वृतांत सुनने का और सेफ शॉप में उन्होंने जिन ऊंची बुलंदी को, सफलता को हासिल किया है, उनके ही मुखारबिंद से, उनके ही मुख से सुनने का। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के स्पीकर, क्राउन लीडर मिस्टर अजय पिल्ले। प्लीज वेलकम मिस्टर अजय पिल्ले। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। पहले तो संजय कटोच सर, आदरणीय संजय कटोच सर, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया यहाँ पर आज आप लोग के बीच में बोलने के लिए, आमंत्रित किया मुझे। मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं संजय गुप्ता सर, आदरणीय जो मेरे अपलाइन, और उनके मार्गदर्शन पर मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद फैजी भाई मेरे को सामने दिख रहे हैं, प्रवीण चौधरी जी हैं, संजीव भाई हैं, भूषण पटियाल, और मेरे तमाम भाई जो पैनल में आज हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आज पहली बार मुझे मौका मिला है किसी और मंच से बात करने का। आज तक जब भी मैंने बात करी है, सेफ शॉप के मंच से बात करी है या अपने सिस्टम के मंच से बात करी, आज मुझे मौका मिला है कि एक मंच, वो सेफ शॉप का मंच है। आज दिखता है कि सेफ शॉप के कोई अलग अलग मंच नहीं होते, एक ही मंच से हम सब एक ही बात कर रहे होते हैं। मित्रों, मुझे मालूम है कि आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मुझे सुनने का। बहुत सारे लोगों के फोन और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास थे कि सर आप आएंगे तो आप हमारे लिए क्या आदेश है वो जरूर बताएं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं,
मैं पहले अपने बारे में अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो मुझे नहीं जानते। मैं बहुत छोटा सा शख्स हूँ, मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम अजय पिल्ले है और मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं केरला से हूँ, लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप मैं जबलपुर में, क्योंकि मम्मी पापा मेरे जबलपुर में ही कार्यरत थे और नौकरी के साथ साथ, मतलब नौकरी करते करते उन्होंने हमारी परवरिश करी और वहीं पर हमको पढ़ाया। मेरी पढ़ाई, मेरे और मेरे बड़े भाई की, हम दो ही लोग हैं, मेरे और बड़े भाई की पढ़ाई जो है वो सेंट अलोयसियस स्कूल जबलपुर में हुई, जो हमारे शहर का सबसे अच्छा स्कूल है, होता भी था और है भी आज। तो मुझे गर्व महसूस होता है कि गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझे, हमारे पेरेंट्स ने मुझे, हमें सबसे अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया और हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छे स्कूल में डाला। दोस्तों, वहां से बताता हूँ वहां बीज कहां से आई। वो स्कूल में हमारे जितने भी लोग थे उस स्कूल के अंदर, वो स्कूल क्योंकि प्रख्यात था, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर जो थे वो अपर मिडिल क्लास और रिच लोग हुआ करते थे, और उनके साथ ही मेरा उठना बैठना भी होता था, उनके साथ ही मेरा रहना होता था। और धीरे 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 लाइफ को देखने लगे कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल भी है, लाइफ के अंदर मजा भी है। तो जब उनके साथ रहते थे तो मजा होता था, जब घर आ जाते थे तो कपड़ेल वाला घर होता था, और उस घर में रहने के बाद, वो कॉम्प्रोमाइजेस के बाद, थोड़ा सा हमें लगता था कि नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना है। और जिंदगी भी देखिए कैसे कहाँ कहाँ ले जाती है। छोटी सी उम्र में, 17-18 साल की उम्र में फौज की नौकरी मिल गई, और फौज की नौकरी के साथ साथ अब हमको अपने शहर को छोड़ के आना पड़ा। ये दर्द जो है, ये दर्द मैंने कई बार बयान किया है, ये दर्द मेरा ही नहीं है दोस्तों, ये दर्द बहुत सारे उन नौजवानों का है। एक तरफ खुशी होती है कि हमको नौकरी मिल गई, और एक तरफ दुख होता है कि अब हम अपने घर पे नहीं रह पाएंगे, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने घर वालों को छोड़ के, जहां से हम बचपन में खेले थे, कूदे थे, उस आंगन में, उन दोस्तों के बीच में, उस मोहल्ले में, वो चाची, वो चाचा, वो ताऊ, वो भाभी, वो भैया, उन सबको छोड़ के हमें अब एक नई दुनिया में जाना है। और इसी तरह से मैं भी एयरफोर्स में चला गया, और मेरे जैसे इत्तेफाक रखते होंगे बहुत सारे मेरे मित्र लोग, जो लोग आज इस स्थिति को झेल रहे, मतलब फेस कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। मिठाइयां बटी, बहुत खुशियां हुई, नौकरी, छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी, वो भी एयरफोर्स की नौकरी, एक बहुत शानदार नौकरी। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जिंदगी में ऐसा नहीं था कि कोई कमी थी, और जिंदगी में कभी किसी को कमी होती भी नहीं है। जिंदगी चलती रहती है, लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। नौकरी के साथ साथ में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि जो जिंदगी में चाहता हूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो जिंदगी शायद यहाँ से मिलती नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम लोग नौकरी पे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे होते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक हम अपने माँ बाप के लिए जी रहे होते हैं, और उसके बाद शादी हो जाती है, शादी होने के बाद हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए जी रहे होते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद ताउम्र अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हैं। तो ख्वाहिशें अपने लिए नहीं होती है, ख्वाहिशें हमेशा लोगों के लिए होती है। जब शादी नहीं होती थी तो कि माँ बाप के लिए, कि उनके कदमों में सारी खुशियां लेके डाल दो, ऐसे ऐसे विचार आते थे। लेकिन वो छोटी सी पूंजी, छोटी सी नौकरी, छोटी सी सैलरी, उस सैलरी के अंदर अपनी जिंदगी को चलाना शायद आसान नहीं था। और धीरे 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 हम लोग इतने आदी हो जाते हैं अपनी जिंदगी के साथ कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यू टर्न लेना, उस नौकरी को छोड़ के कुछ और नया सोचना, नया पूंजी लगा के कोई बिजनेस चालू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर धीरे 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 हम कोसने लगते हैं अपनी लकीरों को, अपनी किस्मत को, राहु केतु को अंगूठियां पहनने लगते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। मैंने बड़े विस्तार से सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, कि 2001 से पहले अजय पिल्ले क्या था और 2001 के बाद अजय पिल्ले क्या हो गया। मुझे नहीं लगा कि कोई चेंजेस आए, अगर चेंजेस आए तो कहां पर आए, इसमें मैं आज बात करना चाहूंगा, क्योंकि बात हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगर जिंदगी बदलनी है तो क्या बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे नौजवान, किसान, मेरे भाई लोग और बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बैठ के, कि आज हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा। बहुत सारे एसोसिएट जिन्होंने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैं समझता हूं कि वो ज्वाइन नहीं किया है, वो सिर्फ उन्होंने एक एंट्री डाली हुई है, और उनके पास एक नेम टैग है या उनके पास एक आई कार्ड है, जिसमें वो अपने आप को सेफ शॉप सोल्जर समझते हैं या सेफ शॉप एक सिपाही समझते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। तो जब मैं नौकरी के बाद, जब नौकरी करते हुए जब मैं यहाँ पर सेफ शॉप में आया, तो ऐसा कौन सा जादू चल गया, वो जादू क्या था जिसकी वजह से एक साधारण सा अजय पिल्ले, एक अजय पिल्ले क्राउन में बदल गया। वो 4,000 लेने वाला अजय पिल्ले आज 15 लाख से 20 लाख रुपए महीने पे आ गया। ऐसी क्या बात, ऐसा कौन सा स्टडी कर लिया, ऐसी कौन सी डिग्री ले ली? नहीं, डिग्री नहीं थी। तो हमने जानने की कोशिश करी कि ऐसी क्या बात थी। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे जो दोस्त लोग होते थे वो अच्छे सुपर रिच लोग होते थे, सुपर रिच भी थे, अपर क्लास के भी थे और मिडिल क्लास के भी थे, मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के भी थे। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन मैं उनके बीच में रह के जब उनकी बातें सुनता था, जब उनके बीच में रहता था, तो कहीं ना कहीं एक बात लगती थी कि पैसा कमाना आसान है। और ये मेरा ही नहीं, ये हर किसी का उस दौर जो होता है, वो छोटा सा दौर होता है जब हम 18-19 साल टीन एज में होते हैं, तब वो दौर रहता है जहां पर हमें लगता है कि पैसा कमाना बड़ा आसान है। लेकिन नौकरी लगने के बाद में जब हम चंद हजार के हो गए और जब चंद हजार लोगों के बीच में रहने लगे, उन्हीं के साथ उठना, उन्हीं के साथ बैठना और उन्हीं की बातें सुनना, धीरे 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 जब जिंदगी से रूबरू हुए तो लगने लगा नहीं, पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाना अगर आसान होता तो शायद हर कोई रईस होता। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे ये ख्याल हर किसी के है। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे होंगे या जितने भी लोग आज बाद में सुनेंगे या जिनसे भी आप मिलेंगे, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो ये बात बोलेंगे कि जिन लोगों की आज जिंदगी में तरक्की हुई है उसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको वहां पर बताना चाहूंगा, सरासर बताना चाहूंगा, किस्मत तो जरूर हो सकती है, लेकिन किस्मत भी उसी की बनती है जो ठान लेता है जिंदगी में कुछ करने के लिए। ये ठान